वेलकम बैक टू आमना इद्रीस यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते तो मेरा नाम आमना है। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। बस की बात है, बहुत ही सख्त गर्मी है। क्या आपके इलाके में भी गर्मी है? पता है आजकल क्या हो रहा है? हमारे साथ बहुत ज्यादा मजाक करने लग गई है। लाइट कभी आती है और कभी जाती है और कभी जाती है और फिर वापस आती ही नहीं है। यार गर्मी से तो हमारे काम खत्म नहीं होने वाले। मुझे आज जाना था यूनिवर्सिटी क्योंकि मुझे एक छोटी सी असाइनमेंट सबमिट करवानी थी। मेरा काम गिन के 5 से 7 मिनट का था, लेकिन इसके लिए मुझे 20 मिनट लगाकर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और 20 मिनट लगा के वापस आना पड़ेगा, वो भी इतनी सख्त गर्मी। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। अभी मैं गाड़ी बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोल रही थी तो मुझे दरवाजे पे नजर आता है बिजली का बिल। इस दफा तो बिल 0 होना चाहिए क्योंकि बिजली ने इतना तंग किया हुआ है ना। एंड गाइस गेस व्हाट, हमारा बिल कितना आया है? हमारा बिल आया है 1,76,000, 1,76,000। लेकिन ये सारे का सारा बिल हमें पे नहीं करना क्योंकि ये नेगेटिव में है। चलो सोलर का कुछ तो फायदा हुआ ना, कुछ नहीं, सोलर के बहुत ज्यादा फवायद हैं। ये देखो 1,76,000 बिल है। अगर हमारे घर सोलर ना होता तो ये 1,76,000 हमें देना पड़ता, लेकिन हमारे घर में सोलर है तो ये बिल हमारा नेगेटिव में है। मुझे बताओ कि क्या आपके इलाके में भी बिजली बहुत ज्यादा तंग कर रही है? 5 मिनट आती है और 10 मिनट जाती है, क्योंकि आजकल के दिनों में कुछ ऐसा ही चल रहा है। ऐसे तो मैं शॉर्ट्स व्लॉग बनाती हूँ और आप लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन वहाँ पे 90% कमेंट होते हैं कि प्लीज आप लॉन्ग व्लॉग डाला करें। तो बस इसलिए ही 13 से 14 मिनट का व्लॉग मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और वॉइस ओवर करना कोई आसान काम नहीं है। आप खुद सोचो, आपको वॉइस ओवर करना हो वो भी बंद कमरे में और पंखे के बगैर, मुश्किल काम तो है। तो इसलिए फिर मुझे जल्दी से ना आप सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं हम यूनिवर्सिटी। वैसे मुझे यूनिवर्सिटी से भी छुट्टियां होने वाली हैं क्योंकि मेरे पेपर खत्म हो रहे हैं और फिर हम जाएंगे टूर पर, यानी कि बहुत ज्यादा मजेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। तो आप जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लो। मैं जिस वक्त यूनिवर्सिटी जा रही होती हूँ ना, सारे घर वाले लोग सो रहे होते हैं और मैं अकेली बेचारी यूनिवर्सिटी जा रही होती हूँ। अपने लिए मुझे खुद ही दरवाजा खोलना पड़ता है और अपने लिए दरवाजा बंद भी करना पड़ता है। आज के दिन मुझे इतने सारे काम करने हैं ना, वो वीडियो में आप देख ही लीजिएगा कि मैंने कितने सारे काम किए हैं। असाइनमेंट जो आप देख रहे हैं ये मैंने लाइट बंद में बनाया है, यानी कि टॉर्च ऑन करके बनाया है और पसीना इसके ऊपर गिर रहा था। मेरी खून पसीने की असाइनमेंट है ये। मैंने इसको फोटोकॉपी शॉप से स्टेपलर करवाया कि आज डेडलाइन थी, अगर डेडलाइन ना होती तो मैं इसको सबमिट ना करवाती। आखिर के दिनों में ही आके मुझे याद आता है सब काम करना। यकीन करो सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर मेरा काम खत्म हो गया था। तो ये सबमिट करवा के मैं वापस भी आ जाती हूँ। बाय द वे मैं आप सब लोगों के कमेंट्स लाजमी पढ़ती हूँ, तो जो भी आप कमेंट करते हैं ना वो मैं लाजमी देखती हूँ। सबको रिप्लाई तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कमेंट लाइक लाजमी कर देती हूँ। तो ये रही मेरी यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाने में ना आप पसीनों पसीने हो जाते हैं। मुझे सिर्फ एक ही बिल्डिंग में जाना था, फटाफट से मैं वहां से काम खत्म करके वापस आ जाती हूँ और इसी में ही मेरी हालत टाइट हो जाती है। काम सबमिट करवाने के बाद मैं घर आ जाती हूँ और अब असली काम मेरे घर से शुरू होते हैं। सबसे पहले तो महानूर इद्रीस मुझे कहने लग जाती है कि मेरा एडमिशन करवा के आओ। मुझे अभी इसका एडमिशन भी करवाना है, इसकी बुक्स भी लेनी है, इसकी शॉपिंग भी करनी है, ये सब चीजें मुझे करनी है। और बेचारी ये हर रोज ही मुझे कहती है कि मेरा काम कर दो। मैं इसको हर रोज कहती हूँ आज करूंगी, और वो आज अभी तक नहीं आया क्योंकि आज तो मुझे बेलारूस के चेकअप के लिए जाना था। उनकी अपॉइंटमेंट मैंने ली हुई थी तो मैं आज इसका काम नहीं कर सकती थी। मैंने इसको कहा कल करेंगे। तो ये जो व्हाइट कैट है ना, इसका नाम रूस है, ये मेल है, और जो गोल्डन कैट है उसका नाम बेला है, वो फीमेल है। मुझे इन दोनों का ही ऑपरेट करवाना था। मैं रूस को न्यूट्रल करवाना चाह रही थी और बेला को स्प्रे करवाना चाह रही थी क्योंकि ये इनकी सेहत के लिए अच्छा है। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था आप लाजमी इनको न्यूट्रल स्प्रे करवा दें। बेलारूस हमारे साथ ज्यादातर बाहर नहीं जाते, लेकिन आज वो परेशान हो रहे थे कि मेरे साथ कर क्या रहे हैं। तो जिस बेड के पास हमें जाना था ना, उसकी लोकेशन तकरीबन हमारे घर से 1 घंटा दूर थी और ये बात का मुझे पता ही नहीं था। मुझे था कि सिर्फ आधे घंटे में वेट का जो क्लिनिक आ जाएगा। तो बेचारे बेलारूस ने तकरीबन 1.5 घंटा हमारे साथ इतने सब्र के साथ जो है ना सफर किया। मेरे साथ मेरी सिस्टर्स भी जा रही थी, उनको भी नहीं पता था कि क्लिनिक इतना दूर है, लेकिन मजाल है कि बेलारूस ने हमें जरा सा भी तंग किया हो रास्ते में। दोनों बेचारे खामोशी से बैठे रहे, जरा इन्होंने तंग नहीं किया। बेलारूस दोनों बाहर के नजारे देख रहे थे। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखे ही होंगे कि मैं किस क्लिनिक पे इनको लेके गई थी। ऐसे मैं चाह रही थी कि मैं आज के दिन ही इन दोनों का ही ऑपरेशन करवा देती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना था क्योंकि इन दोनों की सर्जरी के बाद इन दोनों की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़नी थी और दोनों की एक टाइम पे तो मैं केयर नहीं कर सकती थी। जैसे ही हम क्लिनिक पहुंचते हैं ना, तो रूस बेचारा डर जाता है और ये डर के छुपना चाह रहा होता है। इस सीढ़ी के अंदर ये छुप गया था और बाहर ही नहीं निकल रहा था। असल जब हम किसी क्लिनिक में जाते हैं ना, तो कैट्स को उनकी स्मेल आ जाती है और वो बेचारे उससे डरने लग जाते हैं। मैं ज्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि अगर आपने वेट के पास जाना होता है तो आप खुद मत उसके पास जाया करें, अपने घर पे वेट बुला लिया करें। लेकिन मुझे सर्जरी करवानी थी तो वो सर्जरी क्लिनिक में ही होनी थी। पहले 20 मिनट तो इन दोनों ने बहुत ज्यादा तंग किया, ये बहुत ज्यादा डर रहे थे। दोनों को मौका नहीं मिल रहा था कि ये किसी तरह से मेरे हाथ से निकले और बाहर की तरफ भाग जाएं। अच्छा, ये जो बेला है ना, ये 2 साल की माशाल्लाह होने वाली है और रूस अभी 1 साल का है, तकरीबन 1 साल छोटा है ये बेला से। लेकिन माशाल्लाह रूस काफी हेल्दी है क्योंकि वो मेल भी है और माशाल्लाह से इसका खाना पीना भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे रूस को एक्सरसाइज करवानी चाहिए, काफी मोटा होता जा रहा है, फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। इसको काफी ज्यादा बीमारियां भी हो सकती हैं इसकी वजह से। लेकिन अगर इसको खाना ना मिले तो ये चीख चीख के सारा घर आसमान पे उठा देता है। मुझे इन पे तरस भी बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, ये इनके लिए
जरूरी था। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने वेट किया कि डॉक्टर आ जाए। अच्छा, रूस जो है ना वो बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाता है, लेकिन बेला बहुत ही रूड है। ये जल्दी लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं है जो बस इसके पास रहते हैं, यानी कि हमारी फैमिली के साथ ये एडजस्ट हो चुकी है। तो इसके अलावा जब इसको कोई भी बुलाता है तो उसकी बात भी नहीं सुनती और एग्रेसिव हो जाती है। यानी कि बेला इंट्रोवर्ट है और रूस एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट है। तो फाइनली हमारी बारी आ जाती है कि हम बेलारूस को चेकअप करवा लें। मुझे इन दोनों के ऑपरेशन के लिए डेट्स चाहिए थी कि मैं इन दोनों का ऑपरेशन एक साथ ही करवा दूं। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन करवाने थी, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप एक दफा जो फीमेल कैट है उसका एक्सरे नहीं सॉरी अल्ट्रासाउंड करवा ले। मे बी शी इज एक्सपेक्टिंग। मैं तो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आई थी। तो डॉक्टर ने बेला को अच्छी तरीके से चेक किया। मुझे इन दोनों की वैक्सीन भी करवानी थी, वो भी टाइम हो रहा था, और इनकी डिवॉर्मिंग भी करवानी थी। इनके काफी ज्यादा बाल भी उतर रहे थे। तो सबसे पहले तो इसकी अल्ट्रासाउंड की गई। अल्ट्रासाउंड को काफी ज्यादा टाइम लगा क्योंकि बेला तो जरा भी कंप्रोमाइज नहीं कर रही थी, उसको हाथ ही लगा रहे थे तो ये चीख रही थी। क्लिनिक में फ्री में इसने 2 ट्रीट्स भी खा ली, लेकिन फिर भी एडजस्ट नहीं कर रही थी। तो बेला के अल्ट्रासाउंड से हमें पता चला कि बेला उम्मीद से है और इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुश हूँ या सैड हूँ, क्योंकि आई तो मैं इनका ऑपरेशन करवाने के लिए थी। खैर अब बारी आ जाती है रूस की, और रूस काउच के नीचे छुप गया था और ये बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने इसके बाजू से इसको खींच के बाहर निकाला, लेकिन जो बात है जब इसको डॉक्टर ने पकड़ लिया, इसने जरा सा भी थोड़ा सा भी इसने शोर नहीं किया, आराम से ये अपना चेकअप करवा रहा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि रूस अपनी एज से ज्यादा इसका वजन है, यानी कि 1 साल के पेट का जो वजन होता है वो 2 से 3 किलो होता है, और माशाल्लाह रूस 5 से 6 किलो है, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाई प्रोटीन ले रहा है। रूस मोहतरम ने घर में चिकन और बीफ के अलावा कुछ खाना ही नहीं होता, इसी वजह से इसका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने इसके लिए एक डाइट प्लान भी बनवा लिया है कि मैं उसी को फॉलो करूंगी। कैट की एवरेज उम्र जो होती है ना वो तकरीबन 18 ईयर्स होती है, लेकिन अगर वो हाई प्रोटीन ले रही है तो फिर उसकी एज तकरीबन 7 से 8 साल तक हो जाती है। रूस के चेकअप के बाद मुझे बेला की वैक्सीनेशन करवानी थी, और बेला ने इतना ज्यादा तंग किया ना, बेला को इंजेक्शन लगा, उसने पूरा क्लिनिक सर पे उठा लिया, इतना ज्यादा शोर किया था इसने। फिर हमने इनकी ऑपरेशन की डेट ली, सॉरी रूस के ऑपरेशन की सिर्फ डेट ली हमने। बेला का ऑपरेट अब हम बेबीज के बाद ही करवाएंगे, और कल है रूस का ऑपरेशन। तो अगले दिन मैंने तकरीबन 6 घंटे तक इसको कुछ भी खाने को नहीं दिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी के तकरीबन 6 घंटे पहले आपने कैट को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना। अब वो रूस जो जरा सा भी भूख बर्दाश्त नहीं करता, बेचारा 6 घंटे से भूखा है, इसका मुंह भी उतरा हुआ था। सारा दिन ये किचन के दरवाजे के पास खड़ा रहा है कि मुझे खाना मिल जाए। मुझे इस पे बहुत ज्यादा तरस आया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि अब हम जा रहे हैं इसकी सर्जरी के लिए। आज हम बेला को साथ नहीं लेके जा रहे, क्योंकि बेचारी वो फजूल में ही डरती है। आज उसका तो कोई काम था ही नहीं, और वैसे भी हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा के सफर करना था। बेचारा जब भी रूस गाड़ी को देखता है ना तो उसको पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैंने गाड़ी की विंडो खोली और ये वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और अगर ये बाहर निकल जाता ना तो इसने किसी के हाथ भी नहीं आना था। ये इतना तंग करता है। मैंने अब इसके लिए ट्रैकर भी ऑर्डर कर लिया है, अगर घूम जाए तो मुझे ये मिल भी जाए आराम से। बेचारा सोचता ही रहेगा कि इसके साथ हुआ क्या है। सबसे ज्यादा दुख इसको बस यही होगा कि इसको खाना पीना नहीं मिला। तो हम पहुंच जाते हैं क्लिनिक। हमें तकरीबन 7 बजे का टाइम दिया गया था इसकी सर्जरी के लिए। ऐसे कैट्स की याददाश्त बहुत ज्यादा तेज होती है, इसने जगह देखते ही पहचान लिया था और ये डरना शुरू हो गया था। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था मुझे भी डर लगना शुरू हो गया था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं सर्जरी खराब ना हो जाए, रूस बीमार ही ना हो जाए। लेकिन मुझे काफी सारे लोगों ने इस क्लिनिक के बारे में सजेस्ट किया था कि ये बहुत अच्छे हैं, और यहाँ के वेट से भी बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा, इस क्लिनिक का नाम नोबल पेट क्लिनिक है और ये DHA में लोकेटेड है, DHA फेज 1 में। अगर तो आप भी अपनी कैट्स को न्यूट्रो या स्प्रे करवाना चाह रहे हैं और काफी ज्यादा डर रहे हैं तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगी कि आप यहीं से जाके इनका ऑपरेशन करवाएं। इस क्लिनिक में अलग-अलग कंपार्टमेंट बने हुए थे और यहाँ पर हर तरह की मशीनरी थी। ये वो रूम है जहाँ पर रूस का ऑपरेशन होना था। मैं यहाँ पे चीजें चेक कर रही थी और मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था ना, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑपरेशन बिल्कुल सही से हो जाएगा और कोई भी मसला परेशानी नहीं होगी। रूस को सर्जरी रूम में लेके चले गए थे। मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी उसकी सर्जरी होते हुए देखूं, लेकिन मुझ में इतना दिल ही नहीं है। मेरे साथ मेरी सिस्टर्स भी आई थी, वो भी बैठ के वेट कर रही थी। यहाँ पे हमें काफी ज्यादा टाइम लगना था तो ये बोर भी हो रही थी कि यहाँ पे बैठ के हम क्या करें, लेकिन इनके पास नेट हो तो ये कहीं पे भी 10 घंटे भी गुजार सकते हैं। ये मेरी बड़ी सिस्टर, इसका नाम हिना है, ये पता नहीं कोई सीरीज देख रही थी नेटफ्लिक्स पे और नूर रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रही थी। अच्छा, तो रूस को सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया गया ताकि ये बेहोश हो जाए। अच्छा, कल बेला को वैक्सीन के लिए इंजेक्शन लगा था और उसने इतना ज्यादा शोर किया था, वो इतना चीख रही थी, और मजाल है कि रूस को इंजेक्शन लगने पर कुछ भी हुआ हो। इसको 4 इंजेक्शन लगे हैं और ये जरा सा भी नहीं चीखा। मैं सोच रही थी कि जब बेला का ऑपरेशन होगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि रूस तो नॉर्मल था, इसको कुछ भी नहीं हो रहा था। ये आप देखे जरा, इसको इंजेक्शन लगाया और उसने जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया। इसकी जगह बेला होती तो चीख चीख के पूरा क्लिनिक सर पे उठा लेती और आपके हाथ भी जख्मी कर देती। एनेस्थीसिया देने के बाद रूस को जल्दी से नींद आ जानी चाहिए थी। यहाँ पर भी रूस ने तकरीबन 25 मिनट लिए सोने में। 20 से 25 मिनट के बाद रूस बेहोश हो गया और फिर इसकी सर्जरी स्टार्ट की गई। जो भी बात है, रूस हमारा है बहुत ही अच्छा, जरा भी तंग नहीं करता इस मामले में। अब बस ये सर्जरी जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं रूम के बाहर चक्कर लगा रही थी कि कब सर्जरी खत्म होगी। अच्छा, यहाँ पर काफी सारी कैट्स भी आई थी जिनको चेकअप करवाना
था, और कुछ कैट्स की तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी ना कि उनको देख के रोना आ जाता था। बहुत सारे लोग होते हैं जो पेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कुछ लोगों को कैट से बहुत ज्यादा नफरत होती है। मुझे नहीं पता कि वो कैट से इतनी नफरत क्यों करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। ये तो बेचारे बहुत मासूम होते हैं, हाँ, लेकिन शरारती भी बहुत होते हैं, जैसे कि हमारा रूस बहुत शरारती है। अच्छा, जब रूस की सर्जरी स्टार्ट हो रही थी ना, फिर मैंने कहा अब मैं अंदर नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था इसको देख के। फिर मैंने सर्जरी कंप्लीट होने तक बाहर ही वेट किया। काफी सारे पेट पेरेंट्स जो है वो इसीलिए परेशान होते हैं कि वो अपनी कैट को न्यूट्रो या स्प्रे कहाँ से करवाएं, और काफी सारे क्लिनिक्स में ये मसला भी बन जाता है कि अच्छी तरह से सर्जरी नहीं होती। आप जब भी सर्जरी करवाएं, आप एक अच्छा क्लिनिक ही उसके लिए सिलेक्ट करें। 25 से 30 मिनट बाद रूस की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसको अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इसको होश आने में तकरीबन 1 घंटा लग सकता है। मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी और कहा गया कि इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि ये उछले मत। लेकिन रूस और उछले ना, ऐसे हो ही नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा शरारती है। मैं वेट कर रही थी कि किसी तरह से रूस को अब होश आ जाए और फिर मेरी सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाए, लेकिन ऑफ कोर्स होश आने में तो उसको थोड़ा बहुत टाइम लगना ही था। सर्जरी के बाद उसको कुछ ड्रिप लगी हुई थी और उसको ड्रिप खत्म होने के बाद हम रूस को घर लेके जा सकते थे। तब तक मैंने सब कुछ समझा, जो जो रूस को खाने पीने के लिए देना है और उसकी किस तरह से केयर करनी है। फाइनली हम रूस को फिर घर लेके जा रहे थे। मैंने गाड़ी की सीट पे ये शीट बिछा ली थी ताकि जो भी गंद होगा वो शीट पर ही लगे, सीट पर ना लगे। अभी तक रूस को होश तो नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 1 आधे घंटे तक इसको होश आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमने इसको खाने के लिए कुछ नहीं देना था, यानी कि सुबह ये 12 बजे से भूखा था। घर आके हम सो गए थे। जैसे ही सुबह आई तो नून ने शोर मचा दिया कि जल्दी से मुझे जो है ना एडमिशन करवाने लेके चलो, इससे पहले कि तुम्हें कोई मजीद काम पड़ जाए। मैंने कहा चलो मैं जल्दी से इसका एडमिशन करवाती हूँ। इसकी बुक्स तो आज मैं नहीं लेके आ सकती क्योंकि आज मुझे मजीद और भी काम है, वो बुक्स हम इसकी कल लेंगे। और रूस की अपडेट्स ये हैं कि माशाल्लाह से रूस ऑपरेशन के बाद ठीक से चल भी रहा है, कल क्या दौड़ भी रहा है। ऑपरेशन के अगले दिन ही वो दूसरे घर में भाग गया था। अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एडमिशन करवाने आई थी तो नूर को मैंने अकेडमी के अंदर छोड़ा और फिर मैंने यहाँ से फ्राइज वगैरह खाई क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था। इस लड़की को इतनी दफा मना किया कि तुम फ्राई चीजें मत खाया करो, लेकिन इसको असर ही नहीं होता। लेकिन क्या कह सकते हैं। यहाँ से हमने फ्राइज खाई, समोसे खाए। मुझे मलाई बोटी समोसा बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। अभी ये मुझे कह रही थी कि मुझे बुक्स भी लेके दो, लेकिन मैंने कहा कि अभी तो ज्यादा रात हो गई है, तो हम ऐसा करेंगे कल तुम्हारी बुक्स लेंगे। फिलहाल हमारा कुछ ठंडा खाने को दिल चाह रहा था, हमारा नहीं नूर का दिल चाहेगा तो ऑब्वियसली हमें जाना ही पड़ेगा। और ये देखे किस तरीके से बदले लेती है मेरे से। अगर इसको हाथ लगा दोगे तो ये जब तक हाथ दोबारा नहीं लगा सकेगी ना, इसको सुकून नहीं मिलेगा। ठंडा खाने का दिल चाह रहा था तो हमने सोचा हम खाते हैं आइसक्रीम। काफी सारे लोग पूछ भी रहे थे कि नूर कौन सी क्लास में है, तो नूर ने अब फर्स्ट ईयर में होना है, उसने 10th के पेपर दिए थे। अभी तक हम इसके लिए कॉलेज कोई ढूंढ रहे हैं कि इसका कहाँ पे एडमिशन करवाएं। फिलहाल इसने सिर्फ समर कैंप ज्वाइन किया है। ठंडा खाने के लिए हम आइसक्रीम शॉप पे आ जाते हैं। यहाँ से मैंने अपने लिए रबड़ी दूध लिया, नूर ने यहाँ से रसमलाई ली और घर वालों के लिए आइसक्रीम ली। सब लोगों के लिए हमने एक एक चीज ली, लेकिन यहाँ पे नूर ने 2-2 चीजें ली, 2 नहीं बल्कि 3-3। खैर ये था हमारा 2 से 3 दिन का व्लॉग। देखा होगा आपने कि हम कितना ज्यादा बिजी थे और आप लोगों के लिए मैंने इतना लंबा वॉइस ओवर किया है, तो अब आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। और आप सब लोगों के कमेंट्स में लाजमी पढ़ती हूँ, तो आप लाजमी कमेंट किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।